नमस्ते। इस खास सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे इतिहास की गहराई में गोता लगाते हैं। आज हम मिस्र यानी इजिप्ट के दिल में एक ऐसी दुनिया का अनुभव करने वाले हैं जहां हजारों साल पुराने खामोश अजूबे आज के बेहद आधुनिक और ऊर्जा से भरे जीवन के साथ कदम ताल मिलाते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी शारीरिक यात्रा के यहीं बैठे बैठे उस 5000 साल पुरानी दुनिया को करीब से महसूस करना कितना रोमांचक होने वाला है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। 23 लाख पत्थर के टुकड़े, और वो भी बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीन के। आखिर इन्हें कैसे ले जाया और एक के ऊपर एक रखा गया होगा? इनमें से हर एक पत्थर का वजन टनों में है। ग्रेट पिरामिड के निर्माण का यह ऐतिहासिक रहस्य शायद दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों, आर्किटेक्ट्स और इतिहासकारों की रातों की नींद उड़ाई हुई है। तो आज के हमारे इस सफर का रूट कुछ ऐसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे गीज़ा के रहस्यमयी पिरामिडों से, फिर चलेंगे काहिरा की जीवंत हलचल में, उसके बाद नील नदी और लक्सर का सफर, फिर अबू सिम्बल का वो मशहूर सूर्य चमत्कार, फिर लाल सागर की समुद्री दुनिया, और आखिर में बात करेंगे मिस्र की उस प्राचीन विरासत की जो आज भी हमारे काम आ रही है। पड़ाव नंबर 1, गीज़ा के रहस्यमयी पिरामिड। सबसे पहले चलिए गीज़ा के मैदान पर चलते हैं। ये वही जगह है जहां खूफू का महान पिरामिड शान से खड़ा है। क्या आपको पता है कि ये पिरामिड 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी इमारत बना रहा? इसकी विशालता को सिर्फ शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। पूरे 4500 साल! ये नंबर इन स्मारकों की चौंका देने वाली उम्र को दिखाता है। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, सुबह की वो नरम धूप, रेगिस्तान की वो सौंधी सी महक, और उन पिरामिडों के अंदर बनी वो गुप्त अंधेरी और संकरी सुरंगें। ये एक ऐसा एहसास है जो आपको सीधा इतिहास के पन्नों में खींच ले जाता है। और एक बात जो सच में दिमाग हिला देती है वो है इन विशाल पत्थरों के बीच का गैप। ये दरारें 1 मिलीमीटर से भी कम हैं। और नहीं, ये किसी जादू या एलियंस का काम बिल्कुल नहीं था। ये काम था उन बेहद कुशल कारीगरों का जिन्हें उनके इस शानदार काम के लिए बाकायदा अच्छा वेतन, खाना और मेडिकल सुविधाएं मिलती थीं। 4500 साल पहले इतनी सटीकता सच में बेमिसाल है। और यही हमारी नजर पड़ती है द ग्रेट स्फिंक्स पर। एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया 73 मीटर लंबा ये अजीबा, सूरज की पहली किरण की तरफ मुंह किए हुए ये जैसे पिरामिडों की रखवाली कर रहा है। आपको बता दूं कि आज भी इसके नीचे छिपे रहस्यमयी कमरों की तलाश और शोध जारी है, जहां प्राचीन मिस्र के कई बड़े राज दफन हो सकते हैं। पड़ाव नंबर 2, काहिरा का जीवंत अनुभव। खामोश रेगिस्तान से निकलकर अब हम एंट्री कर रहे हैं अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरे शहर में। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना दिलचस्प है। एक तरफ गीज़ा का बिल्कुल शांत ठहरा हुआ इतिहास है, और ठीक दूसरी तरफ काहिरा, 2 करोड़ लोगों का वो शहर जो कभी नहीं सोता। गाड़ियों की आवाजें, हलचल और 700 साल पुराना खान अल खलीली बाजार। रंगों और इत्र की खुशबुओं का ये ऐसा सैलाब है जो आपको सीधा 700 साल पीछे ले जाता है। इसी हलचल के बीच है मिस्र का राष्ट्रीय संग्रहालय। इतिहास प्रेमियों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ 1,20,000 से ज्यादा ऐतिहासिक चीजें हैं, और इसका सबसे बड़ा आकर्षण तूतनखामून का 3,300 साल पुराना सोने का मुखौटा। यकीन मानिए, इसकी चमक देखकर लगता है जैसे कल ही पॉलिश किया गया हो। अच्छा, मिस्र आए हैं और यहाँ के जायके की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए कमाल के विकल्प हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो राष्ट्रीय व्यंजन कुशरी और फूल में दामस जरूर ट्राई करें, और मांसाहारियों के लिए कबाब हाला, कोफ्ता, और अगर आप थोड़े एडवेंचरस हैं तो भरवा कबूतर यानी हमाम महशी भी है। पड़ाव नंबर 3, नील नदी और लक्सर। अब हम काहिरा से दक्षिण की तरफ नील नदी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। 6,650 किलोमीटर लंबी ये नदी मिस्र की असली जीवन रेखा है। इसके बिना इस पूरे देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नील नदी के किनारे बसा है लक्सर शहर, जिसे पुराने जमाने में थीब्स कहा जाता था। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम मान सकते हैं। यही है मशहूर वैली ऑफ द किंग्स यानी राजाओं की घाटी। सोचिए, यहां जमीन के नीचे अब तक 63 से ज्यादा शाही कब्रें मिल चुकी हैं, जिन्हें खजानों से भरकर दफनाया गया था, और कहा जाता है कि कई राज अभी भी जमीन के नीचे दबे हैं। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए,
134। ये करनाक मंदिर के उन विशाल पत्थर के खंभों की संख्या है। 2000 सालों तक लगातार बनते रहे इस धार्मिक परिसर के कुछ खंभे 21 मीटर तक ऊंचे हैं। उन पर खुदी हजारों साल पुरानी चित्रलिपि और उनके बीच खड़े होने का वो एहसास, सच कहूं तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। पड़ाव नंबर 4, अबू सिम्बल का सूर्य चमत्कार। चलिए नील नदी में एक पारंपरिक फेलुका नाव पर बैठकर असवान से होते हुए अबू सिम्बल के उन मंदिरों की ओर चलते हैं जिन्हें सीधे ठोस चट्टानों को काटकर बनाया गया है। मंदिर के बिल्कुल दरवाजे पर आपको फराओ रामसेस द्वितीय की 20 मीटर ऊंची 4 विशाल मूर्तियां दिखेंगी। 3200 सालों से ये एक ही चट्टान से तराशी गई मूर्तियां कितने शान से वहां रक्षक बनकर बैठी हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। और अब आता है वो सूर्य चमत्कार जो किसी का भी दिमाग चकरा दे। साल में सिर्फ 2 दिन, 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को सूरज की किरणें मुख्य दरवाजे से अंदर आती हैं। 60 मीटर लंबी एक अंधेरी सुरंग को पार करती हैं और सीधा रैमसीस के चेहरे पर जाकर पड़ती हैं। 3200 साल पहले की ये इंजीनियरिंग देखने वालों की आंखें नम कर देती हैं। पड़ाव नंबर 5, लाल सागर की समुद्री दुनिया। पुराने मकबरों की खामोशी से बाहर निकलकर अब हम मिस्र के पूर्वी तट के एकदम साफ क्रिस्टल जैसे नीले पानी की तरफ आ गए हैं। लाल सागर के किनारे बसे शर्म अल शेख और हरगढ़ा जैसे शहर दुनिया भर में समुद्री पर्यटन के लिए मशहूर हैं। यहाँ का पानी इतना साफ है कि अंदर 10 से 15 मीटर तक सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखता है। रंग बिरंगी मूंगा चट्टानें और स्कूबा डाइविंग का वो एकदम शांत अनुभव। पानी के नीचे की ये दुनिया अपनी खामोशी से आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। हमारा आखिरी पड़ाव, मिस्र की प्राचीन विरासत। चलिए स्मारकों और समुद्री तटों से थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं कि इस 5000 साल पुरानी सभ्यता ने हमारी आज की आधुनिक दुनिया को आखिर दिया क्या है। क्या आपको पता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में मिस्र की कितनी बड़ी छाप है? पेपिरस के पौधे से बना दुनिया का सबसे पहला कागज हो, या फिर तारों को देखकर बनाया गया वो 365 दिन वाला कैलेंडर जिसके आधार पर आज का हमारा स्मार्टफोन कैलेंडर काम करता है, या फिर इंसान की सबसे शुरुआती लिखित भाषा चित्रलिपि, ये सब इसी महान सभ्यता की ही तो देन है। इन सब अजूबों को देखकर दिल से बस एक ही बात निकलती है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये श्रद्धा है। इंसानों का ऐसा समर्पण ही तो इन विशाल स्मारकों में जान डालता है। जो भी यहाँ एक बार आता है उस पर एक ऐसा गहरा असर होता है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। सच कहूं तो मिस्र का सफर हमेशा आपके दिल का एक हिस्सा वहीं छोड़ देता है। तो अब सवाल यह है कि इस कमाल के वर्चुअल सफर के बाद हमारा अगला गंतव्य कौन सा होना चाहिए? क्या हम जापान चलें, तुर्की, पेरू, आइसलैंड या कहीं और? आप क्या सोचते हैं? इतिहास को खोजना और सीखना कभी खत्म नहीं होता। दुनिया बहुत बड़ी है और सफर अभी बाकी